हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करते हैं इंडिया की नंबर 1 एनआईटी जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तिरुचिपल्ली माना जाता है, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एनआईटी त्रिची। आइए अब हम इसके बारे में बातें करते हैं। तो अब जो हमारा सबसे पहला चीज़ होगा इस एनआईटी के बारे में बात करने का, वो होगा ओवरव्यू। तो ये जो कॉलेज की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1964 में। इसकी जो NIRF रैंकिंग है जो कि 2022 में आई थी वो है 9। इसकी जो लोकेशन की अब हम बात करें तो इसकी जो लोकेशन है वो है तिरुचिपल्ली, तमिलनाडु। और जो इसका कैंपस एरिया है वो काफ़ी बड़ा मतलब ये बहुत अच्छा है, जो कि 800 एकर्स है, 3.2 स्क्वायर किलोमीटर्स में ये फैला हुआ है। जो अब हम इसके प्लेसमेंट्स के बारे में बात करें तो इसकी जो प्लेसमेंट जाती है वो काफ़ी शानदार जाती है। और जो शानदार प्लेसमेंट्स की अब हम बात करें तो इसकी जो मीडियन जाती है वो 12.8 LPA जाती है, और जो हाईएस्ट जाती है वो 72 LPA गई थी, और जो एवरेज जाती है CSE की वो 20.97 LPA जाती है। तो आइए अब हम बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में। तो इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो है फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एज कंपलसरी सब्जेक्ट्स अलॉन्ग विथ वन ऑफ द केमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी और टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट्स। क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर जनरल स्टूडेंट जो होता है वो 75% मार्क्स होता है 12th में। क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर SC ST या फिर जो कहें जो कैटेगरीज होती हैं उनके लिए होता है 65% मार्क्स भी इन क्लास 12th। और या तो आप 75% मार्क्स 12th में स्कोर करें, या तो कैटेगरी स्टूडेंट 65% मार्क्स 12th में स्कोर करें, या फिर बी इन द टॉप 20 परसेंटाइल इन द क्लास 12th एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द रिस्पेक्टिव बोर्ड्स। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं जो हमारे देश की नंबर 1 एनआईटी है जो कि एनआईटी त्रिची है। अब हम इसकी कट ऑफ की बात करते हैं। तो हम जो सबसे पहले कट ऑफ देखने जा रहे हैं वो है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच की जो CSE की कट ऑफ है। और अब हम इसकी कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। जनरल की होम स्टेट कट ऑफ गई थी 4080, ओपन स्टेट गई थी 996 जो कि मेल कट ऑफ था। और अब हम फीमेल कट ऑफ का बात करेंगे जो कि होम स्टेट गया था 5239 और ओपन स्टेट गया था 1852। और जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग के कट ऑफ्स बताएं, और बाकी जैसा कि आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा सारा कट ऑफ्स, आप यहाँ से सारा कट ऑफ नोट डाउन कर सकते हैं, या आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसकी जो एक बेहद एवरग्रीन ब्रांच जो कि मानी जाती है उसको, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की ब्रांच जिसे हम बोलते हैं, जो जिसका मेल में होम स्टेट कट ऑफ गया था 8392, ओपन स्टेट कट ऑफ गया था 3691। फीमेल का जो होम स्टेट कट ऑफ गया था वो था 9977, और जो ओपन स्टेट कट ऑफ गया था वो था 5151। और बाकी जो भी कैटेगरीज़ के जो भी रैंक की कट ऑफ गई थी वो हमारी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही है। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। जो केमिकल इंजीनियरिंग की कट ऑफ गई थी वो गई थी मेल की होम स्टेट 21225, और जो कि ओपन स्टेट गई थी 15269, और फीमेल की होम स्टेट गई थी 34875, और ओपन स्टेट गई थी 22433। और जो कि और इसकी और भी जो कैटेगरीज़ हैं उनका जो भी कट ऑफ है वो हमारी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। आप चाहें तो यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और ये सिविल ब्रांच जो कि सबसे पुराना ब्रांच माना जाता है किसी भी एनआईटी में, उसका जो मेल का जनरल कट ऑफ गया था वो होम स्टेट वो था 33,952, और जो ओपन स्टेट गया था वो था 16,034, और फीमेल का जो होम स्टेट कट ऑफ गया था वो था 36,070, और जो ओपन स्टेट कट ऑफ था वो था 26,466। और जो बाकी कैटेगरीज की जो कट ऑफ है वो हमारी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही होगी, आप यहाँ से उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जो एक ब्रांच माना जाता है जो ये भी माना जाए तो देखा जाए तो ये सबसे पुरानी ब्रांचेज हैं, जो कि जिसे कि मैकेनिकल ब्रांच बोला जाता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। उसकी कट ऑफ हम आपको बता रहे हैं जो कि मेल में गई थी जनरल में होम स्टेट 14,037। ये एकदम लेटेस्ट कट ऑफ्स हैं। और ओपन स्टेट की गई थी 9,035। फीमेल होम स्टेट की गई थी 25,852, और ओपन स्टेट की गई थी 18,555। और बाकी जो डाटा जो और भी जैसे कैटेगरीज होती है जिसे हम EWS बोलते हैं, या OBC NCL बोलते हैं, या SC ST, वो सब हमारे स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही है। आप वहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो कि आपको बहुत मदद करेगा जो कि काउंसलिंग के टाइम पे। तो ये दोस्तों अब हम बात करते हैं इसमें जो और भी ब्रांचेज जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गई। तो इसकी जो कैटेगरी की बात करेंगे, जनरल में होम स्टेट गई थी 11,469, ओपन स्टेट गई थी 6,417, होम स्टेट गई थी 18,775 फीमेल में, और फीमेल में जो ओपन स्टेट गई थी वो थी 9,624। और जो बाकी कैटेगरीज की जो कट ऑफ है वो हमारी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही है। आप यहाँ से जैसा कि जानते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जो मेटलर्जिकल ब्रांच जो कि माना जाता है कि ये कोर ब्रांचेज में से सबसे बॉटम पे एक ब्रांच माना जाता है मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग ब्रांच। उसकी मेल होम स्टेट कट ऑफ गई थी 34,978, और जो ओपन स्टेट की कट ऑफ गई थी वो थी 20,612, और जो फीमेल की होम स्टेट कट ऑफ गई थी वो थी 39,909, और जो ओपन स्टेट की कट ऑफ गई थी फीमेल में वो थी 35,091। और जैसा कि और भी कैटेगरीज़ की जो डाटा है वो हमारे स्क्रीन पे शो हो रही है, आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं जो सबसे एक बॉटम ब्रांच माना जाता है किसी भी एनआईटीज़ में, वो है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग कट ऑफ, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग ब्रांच। अब हम उसकी कट ऑफ की बात करते हैं तो वो गई थी जनरल में मेल होम स्टेट 27,144, और ओपन स्टेट गई थी 22,732, और जो फीमेल में होम स्टेट गई थी वो थी 45,558, और ओपन स्टेट थी 31,919। और जो बाकी कैटेगरीज़ की कट ऑफ्स हैं वो हमारी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही हैं।
अब हम इसकी हॉस्टल फीस के बारे में बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले आपको एक कॉस्टल मनी जमा करना पड़ता है जो कि वन टाइम रिफंडेबल होता है 4000 रुपीज़। वन टाइम फीस होता है 1000 रुपीज़। हॉस्टल चार्ज होता है पर सेमेस्टर 12,100 रुपीज़। अदर फीस पर सेमेस्टर होता है 7,300। मेस एडवांस जो लगता है आपको वो लगता है 22,500। तो जो इसका टोटल फीस बनता है वो बनता है 46,900। अब हम बात करते हैं जो सबसे मेन आता है एकेडमिक फ़ीस। तो अब हम एकेडमिक फ़ीस के बारे में बात करते हैं तो वो होता है कॉस्टल मनी जो कि वन टाइम एंड रिफंडेबल होता है, वो है 7,000 रुपीज़। वन टाइम फीस होता है 18,800 रुपीज़। और जो ट्यूशन फ़ी होता है पर सेमेस्टर वो है 62,500 रुपीज़, जो कि कॉमन होता है हर एक NIT में। और चूँकि ये हम जिसका रिव्यू कर रहे हैं वो NIT त्रिची है जो कि देश का नंबर 1 NIT माना जाता है। अदर फीस आता है 700 रुपीज़। एनुअल फीस आता है 13,850 रुपीज़ और टोटल बनता है 1,02,850 रुपीज़। अब हम बात करते हैं इसके फ़ी वेवियर्स के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो भी लोग SC ST कैटेगरी से आए हैं या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स हो उनका 100% ट्यूशन फीस वेवियर्स होता है। और जनरल OBC स्टूडेंट्स जिनका फैमिली, और जैसा कि हम बात करते हैं हर एक NITs में, चूँकि ये गवर्नमेंट कॉलेज है तो इसमें फ़ी वेवियर्स हमें बहुत अच्छे खासे लेवल पे देखने को मिलता है। तो इसमें जो जनरल एंड OBC स्टूडेंट्स विद फैमिली इनकम, मतलब जिनका फैमिली इनकम 1 लाख से कम है, जैसे कि उनका फुल फी रिमिशन होता है। जो एकेडमिक फ़ीस होता है वो पूरी तरीके से माफ़ हो जाता है, बस आपको हॉस्टल एंड मेस फ़ी लगेगा। जिनका फैमिली इनकम 1 लाख से लेके 5 लाख के बीच में आता है, कोई भी कन्फ्यूजन ना हो आप लोगों के दिमाग में, तो उनका जो है वो रिमिशन 2/3 ऑफ द ट्यूशन फीस होता है। और बाकी आप हमें ये बता देना कि आपको हमारा रिव्यू कैसा लगा, और इससे रिलेटेड आपको जो भी डाउट है, जो क्वेरीज़ हैं वो आप हमारे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। हम आपको उसका रिप्लाई इमीडिएट देंगे या हम चाहेंगे